हम अपने दिमाग से कैसे निकालें उन बातों को जो कि बार बार घूमती हैं, दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेती हैं। क्या करें हम खुद के साथ में और अपने इस दिमाग के साथ में जो कि फटा जा रहा है उन बातों को सोच सोच कर जो कि हमसे लोगों ने कही हैं। कैसे हम उससे बचें, कैसे नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकें अपने माइंड में, कैसे हम खुद को खुश रखें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारे दिमाग में घुस जाता है ना, वो निकलता ही नहीं है। स्पेशली किसी के द्वारा कहे गए कड़वे शब्द हमारे लिए हमारे दिमाग में ऐसे छप जाते हैं कि हम उसको निकाल ही नहीं पाते हैं, जबकि निकालना हमें खुद को ही है, कोई और इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है। हम नेगेटिव थॉट से अपने आप को कैसे बचाएं, हमारे माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है, हम उस जोन में फंस के रह गए हैं, तो हम खुद को कैसे बाहर निकालें, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से हम कैसे बचें उन बातों से जो कि हमारे दिमाग में घुस गई हैं। नेगेटिव विचारों ने हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, कैसे निकालें हम उसको हमारे दिमाग से। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लव यू मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम सबकी प्रॉब्लम नेगेटिव थॉट्स जो कि हमारे माइंड में एक बार चले गए ना, तो महीनों क्या सालों लग जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। जब तक हम नेगेटिविटी से दूर नहीं रहेंगे, अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से नहीं बचाएंगे, हम अपनी लाइफ में कभी भी बेहतर कर ही नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, घुटते रहेंगे, आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, हमें किसी भी काम में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। हमें सिर्फ ऐसा लगेगा कि दुनिया बेकार है, बस एक कमरे में रहो, बंद रहो, क्योंकि यहाँ पर सब मतलबी हैं। अगर आपको ऐसे विचार आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, खुद को उससे बाहर निकालने की। नहीं तो आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे, अंदर ही अंदर परेशान होते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी बस वहीं पर थम के रह जाएगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ, और मैं कहती ही रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि फ्रेंड्स, मैं ना एक हाउसवाइफ हूँ, फुल टाइम गृहिणी हूँ, अपने घर के काम करती हूँ, खुद से करती हूँ, विदाउट एनी हेल्पर, है ना। मैं शुरू से ही अपने घर के काम खुद करना पसंद करती हूँ। शायद मुझे अच्छा लगता है, या फिर ये कह लीजिए कि मेरी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है मेरे घर के काम करने से। जब मैं बाहर जॉब करती थी तब भी मैं खुद ही हैंडल करती थी, तो मुझे मेरे घर के काम करना पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। और जॉब भी मैंने की है, काफ़ी लंबे समय तक मैंने जॉब की है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगी, आपने मेरे व्लॉग्स देखे ही होंगे। तो व्लॉग से मैंने अपना चैनल शुरू किया, करते करते मैं यहाँ तक आ गई। आप सभी देख ही रहे हैं जो मेरे पुराने हैं। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि मेरे पास इस तरीके से कमेंट आते हैं, आप किस आधार पर इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी विद रिस्पेक्ट कि देखिए, लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है किसी को बताने के लिए। आपने अपनी ज़िंदगी में जो ठोकरें खाई हैं ना, उनसे आपको सीख मिलती है। कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, अकल आती है ठोकरें खाने से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गिरे हो ना, और गिरकर उठे हो खुद से अपने दम पर, आपने कुछ मुकाम हासिल किया, या फिर आप मेहनत कर रहे हो, अभी भी आप मेहनत कर रहे हो अपने दम पर, आपने किसी का सहारा नहीं लिया, सिर्फ आपने अपने ऊपर विश्वास किया और आप मेहनत कर रहे हो, तब आप ना खुद ही मोटिवेट होते हो खुद से। आपने अपनी गलतियों से सीख ली होती है, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। जब आप खुद गिरते हो, खुद संभलते हो, खुद अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए दिन रात एक करते हो, तो वो जो पार्ट है ना, ज़िंदगी का जो पार्ट है ना, वो आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। जो वो लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं जिन्होंने ठोकरें खाई हैं, या जो लोग छुप छुप के रोए हैं, जिनके आंसू पहुँचने वाला भी कोई नहीं था जब वो हार रहे थे या अपनी ज़िंदगी में परेशान हो रहे थे, जब उनको अपने जो है नीचा दिखा रहे थे, उनको कुछ नहीं समझते थे। वो आज अगर किसी मुकाम पर पहुँचे हैं ना, तो अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। और अगर वो लोग आपको कुछ बताते हैं, वो लोग अपने आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो वहाँ से आपको जो ज्ञान मिलेगा ना, वो कहीं से आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जो उसने लाइफ में झेला है, जो सहा है। फ्रेंड्स, किसी की भी लाइफ सीधी होती ही नहीं है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए थे, बहुत उतार चढ़ाव आए थे, बहुत ठोकरें खाई, गिरी भी खुद से, संभली भी खुद से, खुद की गलतियों से मैंने सीख ली,
है ना, अपने ऊपर काम किया, मैं क्या कर सकती हूँ उस पर मैंने काम किया। मैं खाली नहीं बैठी, सिर्फ इतना मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मुझे फ्री नहीं रहना है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है। ये सेंटेंस पकड़कर मैंने जो है चैनल स्टार्ट किया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ब्लॉग्स बनाते बनाते यहाँ तक आ जाऊँगी। आप मेरी बातों से जो है रिलेट करने लगोगे, आपको पसंद आएंगी मेरी बातें, आपको कुछ सीखने को मिलेगा मेरी ज़िंदगी से, मेरी वीडियो से। तो बस इतना ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि किसी को सिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए आपको किसी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ही काफ़ी होते हैं दूसरों को सीख देने के लिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख लो, आपकी लाइफ बेहतर हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, खुद से प्रेम करो। क्योंकि एक समय ऐसा था ना कि जब मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था, मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया था, मुझे खुद के अंदर कमियां ही नज़र आती थी। बट मैंने बहुत सीखा है अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों से मैं किस तरीके से उनसे बाहर आई, है ना, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मेरी जो वीडियोस होती हैं ना फ्रेंड्स, वो मेरे ही एक्सपीरियंस पर आधारित होती हैं। जो भी समाज में होता है, आस पड़ोस में जो भी हो रहा है, वही सब मैं शेयर करती हूँ। ज़िंदगी का खुद का एक्सपीरियंस तो हो चुका है ना। अब ज़िंदगी के इतने पड़ाव हमने पार कर लिए, अब ज़िंदगी का तीसरा पड़ाव है, ज़िंदगी के 3 पड़ाव हमने पार कर लिए, अब हम चौथे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना हमको, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आई होप जो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप किस आधार पर जो है वीडियोस बनाते हो, उनको आंसर मिल गया होगा। जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा वो लोगों को पता होना चाहिए, तो आप ज़रूर से बताइए। सिर्फ इतनी सी बात है। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर कि दिमाग में जो बातें घुसी हैं ना, उनको कैसे निकालें। बचपन से लेके आज तक ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस समय हमको हैंडल करना नहीं आता था, पता नहीं था, हम लोगों से बातें शेयर कर सकते थे। आपके समय में ये फ़ोन है ना, आपके पास जो समस्याएं हैं, आप यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, हम एक दूसरे की लाइफ से ही मोटिवेट होते हैं ना। भाई देखो, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मुझे भी नहीं हारनी। देखो, उसने अपने बच्चे देखे, घर देखा, परिवार देखा, वालों ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की, वो खुद अपने दम पर यहाँ तक आई। तो हमने सीखा ना इस चीज़ से, हम सीखते हैं ना, हम एक दूसरे से ही तो सीखते हैं। तो हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए फ्रेंड्स, एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छी बातें आपके दिमाग में जा रही हैं, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए गॉड का कि आपको वो बातें दिखा रहा है। और एक बात यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूँगी कि भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। ये मेरी वीडियो उन्हीं के पास जाएगी, वही इस वीडियो को क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जिनको अपनी लाइफ बेहतर करनी है, जिनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जिनको खुद को पहचानना है, लाइफ बेहतर करनी है। किसी और से मतलब नहीं है, अपने से मतलब है, अपनी ज़िंदगी से मतलब है, खुश रहना चाहते हैं वही मेरी वीडियो क्लिक करेंगे। और जिनका दिमाग यहाँ वहाँ दौड़ता है वो स्क्रॉल कर चले जाएंगे। तो ये भी किस्मत की बात होती है कि आपके सामने जैसी वीडियोज़ आ रही है ना, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी भी वैसा ही रुख लेती जा रही है। भगवान चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अब बेहतर हो, आप अपनी सोच को अच्छा करें, आप टेंशन फ्री हो जाएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, नए मुकाम हासिल करें। तो भगवान की भी इसमें इच्छा जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, इस बात पर ना मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आपका समय आ गया है ना आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, खुश रहने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को एक मुकाम दिलाने का, तो ये वीडियो आपके सामने ज़रूर से आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर से क्लिक करोगे। तो सब कुछ समय का खेल होता है, सब किस्मत की बात होती है। हमारा समय आता है जब भी हमारी लाइफ बेहतर होती है, जब भी हम अपने आप को बेहतर करते हैं, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में नए मुकाम हासिल करते हैं। तो अगर आपका समय आ गया है तो ये वीडियो आपके पास ज़रूर से आएगी। दिमाग में जो घुसी बातें हैं ना, उनको कैसे निकालें। सबसे पहला तो यही है कि जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए या किसी की बातें घूमने लगे ना, तो आपने उस बात को ब्रेक करना है, उस एरिया को हटा देना है। हमारे साथ होता क्या है ना कि हम बातों को रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझसे कुछ कह दिया, दूसरों से ज़्यादा ना हमारे घर वालों की बातें हमारे दिमाग में ज़्यादा चुभती हैं, वो टेंशन ज़्यादा देती हैं। दूसरों की इतनी नहीं देती, दूसरों से तो हम जो है बात करना बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, है ना, मुंह फेर लेंगे। बट हमारे जो अपने हैं उनसे हम कितने दिन बात नहीं करेंगे, बात तो करनी पड़ेगी ना कभी तो उनकी बातें जो हमारे दिमाग में होती हैं ना, वो घूमती रहती हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है निकलने का
इस माहौल से निकलने का, उन बातों से निकलने का, दिमाग में घुसी बातों को आउट करने का, कि आपको ना वहाँ से निकलना होगा। आप निकलोगे तब जब आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ोगे, क्योंकि आपको भी मज़ा आने लगता है। आपके दिमाग में जब वो बातें रिपीट होती है ना, तो आपको भी मज़ा आने लगता है। मज़ा दर्द का, मज़ा दूसरों को कोसने का। तो आप उस बात को बार बार सोचते हो। उन्होंने कोई बात आपसे कह दी या आपका अपमान कर दिया, कोई बात आपके दिमाग में घुस के बैठ गई है, तो उसको निकालना आपके ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। दूसरों ने जो कहना था वो कह दिया। अब लाइफ आपकी है। आप उस बात को पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं या फिर मूव ऑन करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई निकलना चाहेगा, तो आप ही खुद को निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहला तो ये कि उस बाउंड्रीज को ब्रेक कर दीजिए। आपने कंफर्ट जोन बना रखा है उन प्रॉब्लम्स का, उनसे बाहर आइए, निकलिए। अपने आप को दूसरे काम में फंसा दीजिए, है ना। जैसे कि दिमाग में कोई बात घूमती है, किसी ने कुछ कहा तो वही रिपीट होती रहती है। या तो आप कुछ अच्छा प्रोग्राम देख लीजिए उस समय, या फिर आप किचन में चले जाइए, या फिर आप म्यूज़िक सुन लीजिए, या फिर आप अच्छे दोस्त से बात कर लीजिए, या फिर अपने आप को ऐसे काम में लगा दीजिए जहाँ से आपको मज़ा आए, खुशी हो, लाइक आप इंटरटेन हो जाएं, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं मैं क्या करती हूँ, गाने सुनती हूँ, है ना। किचन में जाके सफाई करना शुरू कर देती हूँ, या फिर कोई मूवी लगा लेती हूँ हंसने वाली। तो बहुत हद तक मैं उस बातों से बाहर आने लगती हूँ, धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे आज किसी ने बोली, तो आज आपके दिमाग में वो बात चलती रहेगी, और आप सोचोगे जितना चलेगी, दिमाग में जितना उस पर जोर डालोगे वो उतना बढ़ती जाएगी। तो उसका तो यही सोल्यूशन है कि अपने आप को दूसरे काम में फंसा लो, वहाँ से निकालो, दूसरे में जाके फंस जाओ, किसी भी दूसरे काम में। सफाई ले लो घर की, अगर आप गृहिणी हैं तो सफाई करने बैठ जाओ, है ना। मूवी लगा लो, थोड़ी देर अपने आप को एंटरटेन कर लो, या अच्छा कुछ बना लो अपने लिए, कुछ कॉमेडी शो देख लो, या कोई अच्छी फ्रेंड हो उससे बात कर लो फ़ोन पर। तब जाके ये बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग से निकलती चली जाएंगी। और हम ना नेगेटिव थॉट को खुद ही बढ़ावा देते हैं। ये हमारा माइंड उन्हीं बातों को मानता है जिनको हम ज़्यादा सोचते हैं। और हम सोचते क्या हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम यही बात तो खुद से बार बार कहते हैं, तो हम कैसे निकलेंगे बाहर? हम निकल ही नहीं सकते। जब तक हम खुद को इससे बाहर नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकल पाएंगे। देखिए, हमको डाला किसी और ने इस प्रॉब्लम में, किसी और ने कहा, लेकिन उसको जगह किसने दी? हमने दी। दिमाग हमारा, दिल हमारा, शरीर हमारा, और हम दूसरों की बातों को घुसा के बैठे हुए हैं, जो कि हमें धीरे धीरे दीमक की तरह खाली करते जा रहे हैं। अब गलती यहाँ पर हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को वैसे ही ऑर्डर दे रहे हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा हमसे, ऐसा कैसे बोल दिया, मैं उसको ये जवाब दूंगा, जब मुझे मिलेगी ना तो मैं उसको ऐसे ऐसे जवाब दूंगा, या ये बोलूँगी, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी, मैं ऐसे चली जाऊँगी, वैसे चली जाऊँगी। तो हमारे दिमाग में ये सब पकता रहता है, और ये सब पकाते कौन है? हम खुद। तो हमको हमारे दिमाग को क्या बोलना है? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, उन्होंने कुछ बोला है, मैंने सुना ही नहीं है, मैं ऐसी हुई ही नहीं, मेरा ऐसा व्यवहार ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मेरी लाइफ में कोई समस्या नहीं है। आपका दिमाग भी ना उन बातों को बार बार सुनेगा। आप करके देखिए, मेरी अपनाई हुई ट्रिक है, ये करके देखिए। कोई समस्या आपकी लाइफ में हो ना, तो आप बोलिए खुद से कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आप बोल के देखिए, आप धीरे धीरे करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जिस बात को बार बार सोचते हैं, हमारा दिमाग उस बात को सच मान लेता है, और जब सच मान लेता है तो वही थॉट हमारे दिमाग में बार बार आते हैं। आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में तो सुना ही होगा। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये उन्हीं बातों को सच मान लेता है जो हम बार बार सोचते हैं। तो आप अच्छा सोचिए ना, गलत क्यों सोचना, नेगेटिव क्यों सोचना। ज़िंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे। आप उनको भाव भी मत दीजिए, महत्व भी मत दीजिए, इम्पोर्टेंस ही मत दीजिए, चाहे अपना हो या पराया हो। कुछ कह दिया है तो वहीं पर उस बात को आउट कीजिए दिमाग से, सोचिए मत उसके बारे में। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत देर तक सोचते हैं। कहीं मार्केट में कोई लड़ाई हो गई तो उसको घर तक लेकर आएंगे, ऐसे बोला उसने, ऐसे अपशब्द बोले, मैं तो गाड़ी यहाँ पार कर रहा था, यहाँ से निकाल रही थी, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो उससे अच्छे से बात कर रहा था। तो उस बात को हम ही तो बढ़ा रहे हैं ना। अब हमें दूसरे का क्या पता, वो तो बोल के निकल गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको बढ़ा रहे हैं, उसको हम अपने दिमाग में घुसा रहे हैं कि भैया तू दिमाग में एकदम फिक्स हो जा,
तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बट आप ये नहीं जानते कि आप ऐसा कर कर खुद को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, खुद के दिमाग में उस बात को घुसा रहे हैं, खुद को मेंटली वीक बना रहे हैं, खुद की लाइफ को ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं, खुद के ब्रेन को ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं कि यही सही है, जो उसने बोला ना वो सही है, जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं है। दूसरों की सोच पर कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोचो ना कि मैं जाके उसको सही कर दूंगा नेक्स्ट डे, या मेरी फैमिली में किसी ने कुछ बोला है तो मैं फ़ोन पर या जाकर पर्सनली मैं सब बातें क्लियर कर दूंगी, उसको सही करके आऊँगी, सुधार के आऊँगी, बहुत गलत सोचते हैं आप। हम किसी को सुधार ही नहीं सकते, हम किसी को कुछ बना ही नहीं सकते, हम खुद को बना लेना काफ़ी है, खुद की लाइफ सही कर लेना बहुत है। फ्रेंड्स, इस तरीके से ना अपने दिमाग में घुसी बातों से हम बच सकते हैं। आपने सिर्फ ये 2 ही काम करने हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ को ब्रेक कर देना है। जो आपका सेफ्टी जोन है ना, आपको उससे बाहर आना ही पड़ेगा, हर कीमत पे आना पड़ेगा। हमको मज़ा आने लगता है दुखों में, इसीलिए दुख हमको घेरते चले जाते हैं, नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है, पॉजिटिव थॉट को हम आने ही नहीं देते हैं। तो ये दिमाग क्या करे, फटेगा ही तो सही, दर्द ही तो होगा इसमें। जब हम पॉजिटिव बातों से दूर हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट बार बार ला रहे हैं दिमाग में, ऐसे लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं, तो हम उनको महत्व दे रहे हैं, खुद को हम पीछे कर रहे हैं, खुद की वैल्यू ही नहीं करते। हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देने में लगे हुए हैं, दूसरों की बातों को हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। जब किसी के विचार हमारे मन में बार बार आने लगें, उसकी बातें हमारे मन में बार बार रिपीट होने लगें, इसका मतलब आप उसको महत्व दे रहे हो, आप कुछ नहीं हो। आपकी सोच आपके लिए कुछ वैल्यू ही नहीं करती है, आपकी हंसी आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपकी ज़िंदगी का समय आपके लिए कुछ नहीं है। आप तो अपना समय वहाँ पर दे रहे हो जो आपसे उल्टा बोल के चला गया या जो आपसे कुछ गलत बोल गया। हम कुछ नहीं कर सकते, जो बोल रहा है हमसे, हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ जवाब ही नहीं दे सकते। हम अपनी लाइफ को ज़रूर ख़राब कर सकते हैं उस बात को घुमा घुमा के, सोच के। आप अपने दिमाग में घुसी बातों से तभी बच सकते हैं जब आप उनको महत्व ना दें, उनको इम्पोर्टेंस ना दें, खुद को महत्व दें, खुद को इम्पोर्टेंस दें। फ्रेंड्स, ऐसे लोग तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, कब तक आप इनको पकड़ के बैठे रहोगे? अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, ग्रो कीजिए। ऐसे लोग तो आते आते रहेंगे, उनकी खुद की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। उन्हें खुशी मिलती है दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को अपशब्द बोलने में। बट आपका नेचर ऐसा नहीं है ना, आप ऐसे नहीं हो, आप दूसरों से अलग हो। अगर हम भी उसकी तरह व्यवहार करने लगे तो हमारे में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? आप दूसरों से अलग हो, आप खास हो, इसीलिए आप ऐसा सोचते हो। हम पर कोई पत्थर मार रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हम भी उस पर पत्थर मारें, है ना? तो हमें हमारी लाइफ बेहतर करनी है। ऐसे लोग तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, किस किस की बात को हम पकड़ के बैठेंगे? ऐसे तो हम नेगेटिव विचारों से घिरते चले जाएंगे, हम हमारी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है ज़िंदगी में, इससे हम बहुत दूर हो जाएंगे, हम उस समस्या में ही सिमट कर रह जाएंगे। तो समस्याओं से बाहर आना आपके ही हाथ में है। समस्या देते दूसरे लोग हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे आना ये हमारे हाथ में है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल और मोटिवेशनल लगी होगी, और कैसे हम अपनी समस्याओं से बाहर आएँ, हम हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे हम बाहर आएँ, जो दिमाग में बातें घुस गई हैं कैसे हम उनसे बाहर आएँ, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।